राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन जाओ राधे राधे, बरसाना जाओ राधे राधे, गोकुल जाओ राधे राधे, बरसाना जाओ राधे राधे। हर जगह जिसको भी आवाज़ हो सभी राधे 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 बोलते रहते हैं। यही आवाज़ कानों में पड़ती है। तो आप कभी सोचे हैं कि ये शब्द क्यों बोलते हैं, राधे राधे क्यों बोला जाता है? श्री कृष्ण के भी भक्त होंगे तो सिर्फ राधे राधे ही बोलते हैं। ये प्रसंग सुनिए और सुनिए कि ये क्यों बोलते हैं राधे राधे। तो एक बार 3 साधु थे, जमुना किनारे बैठे हुए थे। पूरी जिंदगी कृष्ण कृष्ण करते हुए निकल गई। बाकी 2 साधु जवान थे, उनके शिष्य थे। तीनों ही अनन्य भक्त कृष्ण के थे। एक दिन मन में विचार आया, सब राधे राधे करते हैं, हम राधा रानी के कभी महल नहीं गए बरसाना में। बरसाना चलते हैं, जो भिक्षा में मिल जाता था उसी से जीवन यापन करते थे। किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो नहीं खाए, पानी पी के सो गए। अब बरसाना जाने की बात हो रही है। हमने सुना है कि राधे रानी का वहाँ महल है, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती है। मेरी इतना हिम्मत नहीं है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँ। मैं तो यहीं से राधा रानी की मानसिक राधे राधे की पूजा करूँ। बूढ़े बाबा ने कहा, बूढ़ा साधु। तो दोनों साधु को कहा जो नौजवान थे कि तुम लोग जाओ बरसाना। दोनों साधु चल दिए और सोचा भिक्षा नहीं मांगे, वो तो राधा रानी का घर है। और फिर दोनों साधु बरसाना की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, भूख लगी हुई थी। कुछ देता था कोई तो खा लेते थे, नहीं देता तो नहीं खाते। पहले साधु ने दूसरे से कहा, भूख लगी है क्या करें, किसी से मांगे? दूसरे ने कहा, नहीं। अरे हम ठाकुर जी के यहाँ से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खुद इंतजाम करेगी, हम क्यों मांगे किसी से, हम तो यहाँ के मेहमान हैं। चलो पहले राधा रानी से मिल लेते हैं। तो फिर राधा रानी के महल के पास पहुँचे, सीढ़ियाँ पहुँचे, थक गए, ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँच के राधा रानी के दर्शन किए। जोरों की थी इधर, मगर कहीं कुछ मिला नहीं, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। गाड़ी पे जाके हर किसी को शकुन मिलता है, वहाँ पे ऐसी हवा चलता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो फिर दोनों साधु अटारी पे आ गए, वहीं पे विश्राम करने लगे। रात्रि हो गई, दोनों भूखे पेट सो गए। इधर राधा रानी की सेवा करने वाले गोस्वामी से राधा रानी कहती है, मेरे 2 मेहमान हैं, भूखे सो गए मेरी ही अटारी पे, आपने ध्यान नहीं दिया, कोई यहाँ भूखा सो रहा है। गोस्वामी क्षमा मांगी राधा रानी से। तो फिर राधा रानी ने कहा, जाओ उससे भोजन करवाओ, मेरे अटारी पे सो रहे हैं, दोनों भूखे पेट सो रहे हैं। और स्वामी जी उठे हड़बड़ा के, अटारी पे पहुँचे, सही में 2 साधु सोए हुए हैं। दोनों साधु को उठाया और क्षमा मांगी कि क्षमा चाहता हूँ, आप राधा रानी के मेहमान हैं। तो साधु ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, हम तो राधा रानी के दर्शन करने आते, सुबह निकल जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आपने कुछ खाया नहीं है, चलिए भोजन का व्यवस्था करता हूँ। और गोस्वामी जी भंडारे में गए, प्रसाद लेके आए, भोग का प्रसाद था। दोनों साधुओं को दिए भोग। साधुओं ने भोजन किए, भोजन करके आत्मा तृप्त हुआ और राधे राधे बोलने लगे। गोस्वामी जी को राधे राधे किया और गोस्वामी जी को राधे राधे बोल के चल दिए। और गोस्वामी जी बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि राधा रानी ने शिकायत उनसे की है। अब दोनों साधु वहाँ पे फिर से अब दोनों साधु वहीं अटारी पे ही सो गए। राधा रानी स्वप्न में आई। राधा रानी आके कहा,
और कहा कि कैसा लगा भोजन। दोनों के सपने में आए राधा रानी और दोनों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। मैं फिर राधा रानी का मेहमान हूँ ना, ठाकुर के वहाँ से आए हो आप, कृष्ण के घर से आए हो आप। भोजन में आनंद आया ना? राधा रानी पूछा, और कुछ व्यवस्था करनी है? फिर दोनों साधुओं ने कहा कि नहीं महारानी, कुछ नहीं चाहिए, आपकी दर्शन करने आए थे, दर्शन हो गया। तो राधा रानी का गोस्वामी जी भूल गए थे, भोजन के पश्चात पान नहीं दिया आपको पान का बीड़ा गोस्वामी जी नहीं दिया, भूल गए। आप मेरे मेहमान हैं। दोनों ने स्वप्न में पान लिया और राधा रानी को प्रणाम किया और राधा रानी स्वप्न में अंतर ध्यान हो गई। ये सुबह 4 बजे की बात थी। दोनों की एक साथ नींद खुली तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों के मुख से निकला राधा रानी आई थी, मुख से पान दिया। दोनों एक दूसरे को और दोनों ने देखा जहाँ पे सो रहे थे वहीं पे दोनों का सिरहाने पान रखा हुआ था। और राधा रानी ने जो सपने में पान दिया था सचमुच वहाँ सा पान पड़ा हुआ था। जोर से चिल्लाए दोनों, राधे राधे राधे। तब से राधा